नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको स्ट्रोक जिसको कहते हैं लकवा उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं कि मैं एमडी मेडिसिन हूं, जनरल फिजिशियन, एलोपैथी डॉक्टर, ऑनलाइन कंसल्टेंट। तो अगर आपको भी लकवा या स्ट्रोक आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं, उसके सिम्टम्स। अब जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है? स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें दो टाइप के मेन होते हैं। एक स्ट्रोक होता है इश्कीमिक स्ट्रोक, मतलब जैसे ये ब्लड वेसल्स है, अब यहां से ब्लड ट्रेवल कर रहा है, इधर से ट्रेवल करके छोटा वेसल हुआ, अब यहाँ पे ब्लड क्लॉट अटक गया तो वहां का क्या है, ब्लड सप्लाई बंद हो गया। तो ब्लड क्या है, हमें ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है, सब कुछ देता है। तो इधर जैसे स्ट्रोक आया इस साइड में, तो इधर का हिस्सा क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, हाथ रह जाता है, पैर रह जाता है। इश्कीमिक स्ट्रोक ये ज्यादा डेंजरस नहीं होता है, जानलेवा नहीं होता है, पर क्लॉट बड़ा है तो जानलेवा हो सकता है। ठीक है। अब एक तरीके का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। कई बार क्या है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, तो क्या होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक ऐसे गुब्बारे की तरह होता है, बलून की तरह। तो वेसल क्या होता है कि जैसे ही वहां प्रेशर बढ़ेगा तो वो वेसल रप्चर हो जाता है, मतलब वो जो वहां का खून सप्लाई करने वाला नली है, जो वेसल्स हैं, वो लीक हो जाता है। तो वहां खून इकट्ठा होने लगता है, ब्रेन में इकट्ठा होने लगता है। अगर खून ज्यादा इकट्ठा हो गया तो क्या है, ब्रेन का मिड लाइन शिफ्ट होता है। मिड लाइन शिफ्ट हुआ तो आदमी का जान जा सकता है। तो ये बहुत डेंजरस स्ट्रोक होता है। ठीक है, खून का निकलना। एक स्ट्रोक होता है ट्रांजिएंट इश्कीमिक स्ट्रोक। आज वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस है, 29 अक्टूबर, इसलिए मैंने सोचा इस पर मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, ट्रीटमेंट भी मैं करूंगा। एक होता है ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक। तो यहां से जैसे ये थक्का है, यहां जम गया, कुछ मिनट इसमें रहा, फिर ब्लड प्रेशर से वो आगे चला गया ब्लड के सहारे। तो कुछ समय के लिए क्या है, अनकॉन्शियस हुआ, एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा था पर काम करने लगा। तो ये है ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक। तो अब मैं बताता हूं, जो ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक ये कारण क्या होते हैं। शुगर के मरीज को स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, थायराइड के मरीज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बनता है, या फिर कोई ब्लड का थक्का एम्बुलस या थ्रोम्बस अटक जाता है। ठीक है, जैसे नल का पानी चल रहा है उसमें अटक गया। अगर इस साइड की आर्टरीज वेन्स में अटका है, ब्रेन की आर्टरीज में, तो क्या होगा, राइट हैंड का चला जाएगा हिस्सा। मुंह टेढ़ा होना, फास्ट एक टर्म होती है स्ट्रोक के लिए। तो फास्ट मतलब होता है फेशियल ड्रूपिंग, टेढ़ा मुंह होना, आवाज का बदल जाना, तो ये स्ट्रोक है। ए मतलब आर्म वीकनेस, लेग वीकनेस, हो सकता है परमानेंट काम नहीं करें। कई बार ब्लैडर बाउल मतलब पेशाब के रास्ते में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पेशाब कंट्रोल नहीं होना, चल फिर नहीं पाना। अब स्ट्रोक के कारण मैं बता रहा था, डायबिटीज है, ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा स्मोकिंग है, कोई अल्कोहल पीता हो, या बढ़ती उम्र भी कई बार स्ट्रोक का एक कारण होती है, या अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं होना, बहुत लैक ऑफ एक्टिविटी का होना, कम काम करना, कम एक्सरसाइज करना, लेजी रहना। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। ठीक है। अब स्ट्रोक का ये मैंने बताया रिस्क फैक्टर, स्ट्रोक के टाइप बता दिए, स्ट्रोक के सिम्टम्स भी बता दिए कि फेशियल टेढ़ा हो जाना, मुंह इधर हो जाना, इधर हुआ तो इधर हो जाना, हेडेक होना सीवियर, हाथ पैर का रह जाना। ठीक है, तो ये स्ट्रोक के सिम्टम्स होते हैं, या कई बार पूरा नहीं हो, थोड़ा बहुत रह जाए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, जैसे ही आपको स्ट्रोक आया तो आप क्या करेंगे, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी इसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। तो उससे हमें पता करना है कि ये किस तरीके का स्ट्रोक है, इश्कीमिक है, कोई थक्का जम गया है, या हेमरेजिक है। ठीक है, तो हेमरेजिक में हमें देखना होता है कि ब्लड ब्लीडिंग कितना हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा। तो अब इनका ट्रीटमेंट भी वेरी करता है अलग अलग तरीके से। अगर कभी आपको ऐसा सिम्टम होता है तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, एक बार तो हॉस्पिटल एडमिशन, तुरंत हॉस्पिटल में जाओ, एडमिट हो जाओ। इश्कीमिक स्ट्रोक है तो हम इसमें ब्लड थिनर मेडिसिन देंगे, कई बार खून पतला करने की दवाइयां देंगे। जो इश्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें थक्का अटक गया है, आईपीडी में रखेंगे। अब इसके कारण जो डैमेज हुआ, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैरालिसिस हुआ है, उसमें रिकवरी कब तक आती है? देखो मैक्सिमम रिकवरी 1 महीने में आ जाती है, मतलब पेशेंट का हाथ भी काम करे, पैर भी काम करे एक साइड का। अगर आपका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, कई बार होता है हर डॉक्टर अच्छा नहीं कर पाता है, हर अच्छा करना चाहता है पर कुछ लैकिंग रह जाता है, तो फिर 3 महीने में रिकवरी हो सकती है। 3 महीने में भी नहीं हो तो फिर साल भर में रिकवरी हो, और साल भर में भी नहीं हो रही तो इसका मतलब कुछ तो सही नहीं चल रहा है। ठीक है,
अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अब जैसे स्ट्रोक के कारण लंबे समय हो गए, 3 साल 4 साल से पैरालिसिस ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हम ठीक हो सकते हैं? तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक हो सकते हो। अगर आपको भी स्ट्रोक है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा स्ट्रोक को ठीक करने में, ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, दवाइयों से। अब इसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है कई बार, जैसे वे आगे आर्टरी से हम तार डालेंगे और तार डाल के जैसे हर्ट में छल्ला डाल देते हैं, तो वैसे ही ब्रेन में भी हम क्या करते हैं, उस क्लोट को सक कर लेते हैं, ठीक है, और वहां छोड़ देते हैं स्टेंट। तो ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है इस्कीमिक का। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, जैसे जहां ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, हेडेक होगा, सीवियर पेन होगा, एक साइड का हाथ पैर काम नहीं करेगा, और मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तुरंत सर्जरी करना पड़ता है, डीकम्प्रेशन सर्जरी। ब्रेन को यहां से हटा के हड्डी को, फिर यहां से कंप्रेशन, प्रेशर कम करेंगे हम, या फिर हम मैनिटोल नाम की दवाई दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं प्रेशर कम करने के लिए, पर बताते हैं कि स्टीरॉइड्स का मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टीरॉइड्स ज्यादा बेनिफिशियल तो हैं, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, इसलिए स्टीरॉइड प्रेशर कम करने के लिए यूज ना करें। दूसरी चीज फ्लूइड डेफिशिएंसी है, तो फ्लूइड वगैरह हम थोड़ा सा दे सकते हैं पेशेंट को। बीपी कम है, बीपी ज्यादा है, तो वो हमें उसको वाइटल्स को मैनेज करना है सिम्टोमेटिकली। और उसके बाद अगर जैसे कई बार क्या होता है स्ट्रोक का, मैंने ये फेशियल ड्रूपिंग ये सब तो बता ही दिया, कई बार क्या है मिर्गी आती पूरा हाथ पर काम कर रहे हैं, सीजर्स। एक स्ट्रोक ऐसा ही है, स्ट्रोक के कारण भी मिर्गी आ सकती है मरीज को, तो उस केस में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी हम पेशेंट को देते हैं। तो मैं ये बताता हूं, स्ट्रोक में हम सिर्फ स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट में रिकवरी नहीं आता। पेशेंट का बेस्ट रिकवरी के लिए एक तो प्रॉपर डाइट स्ट्रोक के लिए, दूसरा प्रॉपर एक्सरसाइजेस, तीसरा और इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, मसाज, फिजियोथेरेपी, योगा, एंड बिल्कुल लास्ट में मेडिकेशंस। मेडिकेशंस में भी सिर्फ ब्लड थिनर या ऐसी मेडिसिन से नहीं, उसके अलावा भी और भी बहुत से सपोर्ट देने पड़ेंगे हमें पेशेंट को। उसके रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना होगा। स्मोकिंग करता है तो बोलेंगे भाई स्मोक मत कर, दारू पीता है तो बोलेंगे दारू मत पी, और डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल में रखे, बीपी के कारण स्ट्रोक आया तो बीपी को कंट्रोल में रखे, कोलेस्ट्रॉल के कारण स्ट्रोक आया तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखे, थायराइड बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था तो थायराइड को कंट्रोल में करे। तो सब चीजों का ट्रीटमेंट होगा। तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे समझ में आया तो आप मुझसे कांटेक्ट करें ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट में धन्यवाद। एंड आज के दिन वर्ल्ड स्ट्रोक डे है, तो इसलिए मैंने सोचा स्ट्रोक के ऊपर एक लेक्चर में बना डालूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।